सैटरडे नाइट को जो है वो ये इंसिडेंट पेश आया गुल प्लाजा में, और संडे को जो है वो जुनैद सफदर का वलीमा था। क्या ये वलीमा जो है सटल तरीके से नहीं किया जा सकता था? क्या इसको थोड़ा मेलो डाउन जो है वो नहीं किया जा सकता था? क्या डिले या पोस्टपोन जो है वो नहीं किया जा सकता था? चलिए ठीक है, मान लिया आपकी तैयारियां हो गई होंगी, इन्विटेशन चले गए होंगे, ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। आपके घर में कभी मैयत हो जाती है, कोई मर जाता है ना, तो हम अपने त्यौहार, अपने इवेंट्स उनको डिले कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। इसी तरह ये मुल्क भी आपका घर है। क्या वजीर आजम जो हैं वो सिर्फ इस्लामाबाद के वजीर आजम है? ये जो लिमिटेड एरिया है इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद से जो उनके गैर मुल्की दौरे होते हैं, क्या उनकी हुकूमत बस इसी चीज में जो है वो महदूद है? क्या नून लीग जो है वो सिर्फ पंजाब की जमात है? ठीक है, सिंध में आपकी हुकूमत नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी आपकी पार्टी है, क्या आप सिर्फ एक पंजाब की जमात है? आप कौम के बाप की जगह हैं, आप ये शादी जो है वो उसको डिले नहीं कर सके। ये एक इतनी बड़ी सेलिब्रेशन, इतनी शाना शान अंदाज में होना इतना जरूरी था कि जहां लोग जल रहे थे, लोगों के लवाइकीन गुल प्लाजा के बाहर बैठकर अपने प्यारों के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे, उस वक्त, उसी दौरान, बिल्कुल उसी घड़ी जो है वो आप ये शाना शान सेलिब्रेशन करने में जो है वो मसरूफ थे। क्या नवाज शरीफ साहब 3 बार मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं, इतना बड़ा स्टैचर है, इतनी बड़ी पार्टी के जो है वो सरबराह हैं, हमारे मुल्क के करंट प्राइम मिनिस्टर वहां पे मौजूद थे, पंजाब की सीएम जो है वो वहां पर मरियम नवाज साहिबा मौजूद थी, तमाम फोर्सेस के चीफ हैं वो वहां पर जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब मौजूद थे। किसी लीडर में, किसी सरबराह में इतना एहसास नहीं था कि आप जेस्चर दिखाते कि आपको एहसास है, आपको अफसोस है कि जो वाकया गुल प्लाजा में पेश आया है, क्योंकि वो भी आप ही के लोग हैं, आप ही की आवाम है। आप लोग अपनी कन्वीनियंस से जो है वो रिलीजियस रेफरेंसेस जो है वो देते हैं, बड़ी बड़ी आयतें जो हैं वो आप लोग को याद होती हैं, और जहां आपको कन्वीनियंट होता है, जो आपकी पसंद का मौका होता है, उस पर जो है वो आप आके जो है वो रिलीजियस रेफरेंसेस देते हैं। तो क्या आपको नहीं पता कि हजरत उमर फारूक जो है वो किस किस्म के खलीफा थे, वो किस किस्म के लीडर थे, किस तरह से अपनी आवाम का जो है वो ख्याल रखते थे? आप भी एक एक बंदे की जिम्मेदारी जो है इस मुल्क की वो आपके ऊपर है। लेकिन जब आवाम के वोट से नहीं, एक सेलेक्टेड तरीके से हुक्मरान आते हैं ना, तो इसी किस्म की जो है वो बेहिसी देखी जाती है, इसी किस्म का डिस्कनेक्ट देखा जाता है। ये जो इनडिफरेंट एटीट्यूड है ये इसी वजह से होता है ना, क्योंकि आपको तो वोटर की परवाह नहीं, आपको पता है आपको वोट ही नहीं पड़ा उनका, और आपको पता है कि आपके इक्तिदार का जो तसलसल है वो भी वोटर पे डिपेंडेंट नहीं है, उनके वोट से कोई फर्क ही नहीं पड़ना, वो वोट दें या नहीं दें, उनकी वोट की कोई वक़्त ही नहीं है, कोई औकात ही नहीं है। इसलिए आपको क्या फिक्र आवाम की? क्यों आप आवाम के लिए जो है वो अपना कोई इवेंट जो है वो कैंसिल करेंगे, पोस्टपोन करेंगे, या आप ये एहसास करेंगे कि भाई हम ये कर रहे हैं, आवाम देखेगी तो क्या सोचेगी कि हम मुश्किल वक्त में जो है उनके साथ नहीं खड़े हैं और अपनी सेलिब्रेशंस में जो है वो बिजी हैं। तो आपको ये अच्छी तरह पता चल गया है कि आपका इक़्तिदार लोगों पे डिपेंडेंट तो अब है ही नहीं, इसलिए आपने सोच लिया है कि हम क्यों काम करें, क्यों कंसिडर करें आवाम को, या उनकी किसी भी गम खुशी में हमारा क्या लेना दें। तो ये है खुलासा आपकी बेहिसी का कि ना आप इस आवाम के वोट से आए हैं, एक सेलेक्टेड तरीके से जब आप आते हैं तो इसी किस्म की बेहिसी जो है वो नजर आती है।